फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो त्रिकोणमिति का 9.1 एक्सरसाइज है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, उसको हम लोग देखेंगे और उसको देखेंगे कि कितना आसानी से उसका डायग्राम बना के हम लोग उसको हल करते हैं। चलिए देखते हैं उसको हल करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। तो वो क्या कर रहा है कि वहाँ से, उस बिंदु से जहाँ पे खड़ा है, वहाँ से भवन की ओर जाता है तो उसका आँख का उन्नयन कोण जो होता है वो 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो कितना दूरी तय किया, ये चेक करना है हम लोग को इसमें। तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे ये जो है भवन है, जिसका ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है, 30 मीटर है। और मान लीजिए कुछ दूरी पे वो खड़ा है। तो मान लीजिए यहाँ पे वो खड़ा है लड़का, यहाँ पे वो खड़ा है। तो उसका हाइट जो है कितना है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर है, ये हो गया। तो ये जो होगा यहाँ से मिला देंगे, क्योंकि ये उसका आँख का उन्नयन कोण, तो कोण यहाँ बनेगा, कोण जो होगा यहाँ बनेगा, वो इतना हाइट है तो उसका आँख का उन्नयन कोण कितना है, 30 है। तो यहाँ पे अभी जहाँ पे वो खड़ा है उसका उन्नयन कोण कितना है, 30 है। तो ये 30 होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, कुछ दूरी पे खड़ा है, तो मान लेंगे इसको दूरी। फिर उसके बाद में कुछ दूरी तय करता है, उसका कुछ दूरी भवन की ओर जाता है। ये भवन है तो इधर जा रहा है, तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग मिला देंगे, ये हो गया 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम लोग लिए हैं, इसका नाम ले लेंगे ए बी। ये बी हो गया, ये कितना है, 30 है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 30 है। और ये लड़का का ऊंचाई कितना है, 1.5, यानी लड़का का हाइट है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये कितना दूरी पे तय करता है हम लोग को पता नहीं है। तो यहाँ से यहाँ इसको x ले लेंगे और इसको ले लेंगे y, मान लेंगे हम लोग इसको y। और ये जो दूरी है इसको हम लोग ए बी हो गया, यहाँ पे सी ले लेंगे, यहाँ पे डी ले लेंगे, यहाँ पे ई, और ये जो बिंदु हो जाएगा एफ ले लेंगे, नाम इसका रख लेंगे। अब देखिए अब क्या करना है हम लोग को, हम लोग लिखेंगे मान लेंगे, माना कि भवन की ऊंचाई जो है क्या है, ये है ए बी है, कितना है, 30 है ना। और अब लड़का जो है क्या है, 20 भवन से यहाँ इसको हम लोग ले लेंगे जेड से, जेड दूरी पर बिंदु डी, बिंदु सी पर खड़ा है इसलिए। अब देखिए ये डी सी जो है वो क्या है, और ये ई बी, ये दोनों क्या है, समानांतर है। तो हम लोग लिख सकते हैं डी सी समानांतर बी है, समानांतर है। तो क्या हो जाएगा, डी सी बराबर ई बी हो जाएगा। और ये जो होगा हम लोग को इसमें क्या करना है, ये जो है दो त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर एक त्रिभुज ये हम बना लेते हैं तो इसमें आप लोग को लंब मिल रहा है और आधार ये है। तो इस पे क्या हो जाएगा, हम लोग को आधार मिल जाएगा। तो फिर ये एक बार क्या करेंगे, ये जो बड़ा त्रिभुज है इस पे निकालेंगे, तो ये दूरी हम लोग को निकालना है। तो ये मिल जाएगा और ये पता है, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं ना। अगर ये पूरा निकाल लेंगे, उसमें से ये घटाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो उसी को हम लोग दो बार, एक बार ये त्रिभुज निकालेंगे, फिर एक बार ये बड़ा वाला त्रिभुज निकाल के हम लोग इसका निकाल सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग ये निकालेंगे, ये दोनों समानांतर है, तो ये जो है डी सी बराबर ये हो जाएगा। तो ये कितना है, 1.5 मीटर हो जाएगा। ये 1.5 मीटर हो गया। तो ये जो है ये पूरा कितना है, 30 है। तो इसमें से हम लोग हटाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ई, बी घटा लेंगे, बी, ये जो होगा डी सी बराबर ई बी है ना, ई बी चाहे बी ई हम लिख सकते हैं, बी ई हो जाएगा। तो बी ई जो होगा क्या हो जाएगा, 30 माइनस 1.5, ए ई जो होगा कितना हो जाएगा, 28.5। तो ए ई हम लोग को निकल गया। और ये जो है ये एफ ई जो है ये क्या है, वाई है। तो हम लोग इस पर क्या करेंगे, एक बार त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए
एफ, ये जो है एफ है और ये ई है, ए एफ ई में क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है ए एफ ई, ये हम लोग छोटा वाला जो त्रिभुज है वो ले लेंगे। तो समकोण है ये, तो समकोण क्या है, त्रिभुज ए एफ ई में क्या हो जाएगा, ये जो है ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। तो लंब आधार किस में आता है, टैन में। टैन कितना है, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, 60 लिख लेंगे बराबर लंब कितना है, ए ई बट्टा में एफ ई। तो यहाँ पे tan 30 का मान, 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर ए कितना है, 28 है। ए जो है वो कितना है, 28.5 है। और ये जो है क्या है, ये है एफ ई कितना है, y के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, y इधर जाएगा और √3 इधर आ जाएगा। तो y बराबर क्या निकला, 28.5 बट्टा y। अब देखिए ये हमारा निकल गया y का मान। अब हम लोग को x का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अगर पूरा d निकालेंगे और ये जो रहेगा लंब, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज जो है ए डी ई में क्या होगा, ये भी क्या है, लंब है और ये आधार है। तो 30 थीटा जो है 30 है। तो यहाँ पे tan 30 पे हम लोग निकालेंगे, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, ए बट्टा में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। tan 30 का मान, तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और डी कितना है, 28.5, ए 28.5 है, डी कितना है, x प्लस वाई। तो ये ऊपर जाएगा तो y x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 28.5√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे y का मान हम लोग को मिला हुआ है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 28.5√3 और y का मान प्लस कर देंगे, कितना प्लस मिला हुआ है हम लोग को, मिला है यहाँ पे, यहाँ प्लस है y, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हम लोग को रूट मिला हुआ है, ये y का मान 28/5√3 मिला हुआ है, ये मिला हुआ है। अब क्या करेंगे, x बराबर, यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है आप लोग देख सकते हैं इसमें 28.5, इसमें भी 28.5 कॉमन है। तो हम लोग दोनों को क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा √3 और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और ये जो है बट्टा में है, तो बट्टा में हम लोग इसको 1/√3 लिख लेंगे। इसके नीचे 1 रख के क्या करेंगे, बट्टा का जोड़ कर देंगे। तो ये हो जाएगा 28.5 और इसका बट्टा का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। और √3 में √3 से गुना होगा 3 आ जाएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1, या यहाँ पे 28.5, 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा √3 हो जाएगा। अब ये जो है 28.5 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर जो होगा, यहाँ पे x बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 2 से गुना होगा और रूट यहाँ पे हो जाएगा 3। अब √3 को हटाने के लिए ऊपर भी √3 से, नीचे भी √3 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद यहाँ पे हम लोग बराबर लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 57√3 और बट्टा में 3 कटेगा तो ये 19 हो जाएगा। तो ये जो आंसर होगा हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, या x बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 19√3 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी ये जो है x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 19√3 हो। 7 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे लगे मीनार का जो शिखर और तल का उन्नयन कोण है वो क्या है, 45 और 60 डिग्री है। तो उसका जो मीनार है उसका क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे क्या है, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु पे, यानी मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ से क्या है 20 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन है। ये जो है ये बिंदु हो गया, किसी बिंदु से 20 मीटर ऊंचे ये जो हो गया भवन हो गया। और यहाँ पे क्या है, इसके शिखर पे, ये जो है भवन का शिखर हो गया, ये बिंदु हो गया ज़मीन का, भूमि का। अब यहाँ पे इसके शिखर पे क्या है, एक मीनार लगा है। यहाँ पे मान लीजिए एक मीनार है, यहाँ पे एक मीनार लगा है जो, तो कह रहा है ये मीनार है और मीनार का ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये उसका नीचे का हो जाएगा, तल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, शिखर हो जाएगा। ये तो क्या है, ये ज़मीन है, ये भूमि का बिंदु हो गया, ये हो गया, ये जो है
भवन हो गया, भवन का ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर, 20 मीटर इसका ऊंचाई दिया हुआ है। और कह रहा है तल जो है ये हो गया शिखर, ये शिखर हो गया, भवन का शिखर ये हो गया, और शिखर के ऊपर जो है ये क्या लगा है, मीनार लगा है। तो मीनार का तल ये है और मीनार का शिखर ये है। तो तल और शिखर का कोण दिया हुआ है, तल का जो उन्नयन कोण दिया है वो क्या दिया है, 45 दिया है, और जो शिखर का उन्नयन कोण है वो दिया है 60। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ये जो होगा 45 डिग्री हो जाएगा, और ये जो दोनों होगा मिलके ये और ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इसका तल का 45 है और शिखर का 60 है। तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे ए बी सी डी, इसका नाम ले लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, ये है ऊंचाई, ये जो है ये ऊंचाई निकालना है, यानी मीनार है जो संचार मीनार है इसका ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग मानेंगे, माना कि क्या है, भवन ए बी, भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी होगा, हो जाएगा ए बी है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है शिखर का, ये जो है मीनार का ऊंचाई जो होगा इसको हम लोग क्या मान लेंगे, बी सी बराबर, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, हम लोग को यही निकालना है। तो यहाँ से ये जो है एक्स मान लेंगे, एक्स है। और हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये आप लोग देख सकते हैं ये जो है आधार ये दोनों में है, तो यहाँ पे देखते हैं ये जो है आधार डी जो है दोनों में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्या है, त्रिभुज है, और ये जो है एक बड़ा वाला त्रिभुज है, दो त्रिभुज है। हम लोग को अगर क्या करते हैं, ये जो होगा ये जो है हम लोग को दिया हुआ है, तो इस पे हम लोग ये पूरा डी ए निकाल सकते हैं ना, ये हम लोग को मिल जाएगा। और ये जो दिया हुआ है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ए सी निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ दूरी निकाल लेंगे। तो ये जब हम लोग को मिलेगा तो ये भी निकाल लेंगे, जब ये निकालेंगे तो ये 20 घटाएंगे तो हमारा ये निकल जाएगा BC। तो इसी पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज है, ये जो है पूरा समकोण है। तो समकोण त्रिभुज क्या है, ABD में ये छोटा वाला त्रिभुज ले लिया, इसमें क्या है, tan है, ये लंब है, ये आधार है, तो tan ले लेंगे। tan थीटा कितना है, 45 है, यहाँ पे जो है थीटा 45 है, बराबर लंब बटा आधार यानी AB बटा AD ले लेंगे, AD लेंगे। या यहाँ पे यहीं पे ले लेते हैं, 45 का मान 1 होता है, tan 45 का, AB कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, AD कितना है, नहीं दिया है, तो AD हम लोग यहाँ से निकाल लिए, AD बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर। अब ये जो है हम लोग को मिल गया 20 मीटर। अब हम लोग ये जो है AC निकाल लेंगे, तो त्रिभुज ये चेंज हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, ACD में बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए ACD में क्या हो जाएगा, tan 60, थीटा कितना है, 60 है, tan 60 पे निकालेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें लंब कितना हो जाएगा, x + 20 हो जाएगा, यानी AC जो होगा वो क्या हो जाएगा, बट्टा में AD, AC बट्टा में AD हो जाएगा। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। और AC आप लोग देख सकते हैं क्या है, BC प्लस में ये AB है, AC क्या है, BC AB प्लस AC है। तो AB कितना दिया है, 20 प्लस, और BC को हम लोग क्या माने हैं, चाहे यहाँ पे लिख भी सकते हैं पूरा x लिखे हैं, बराबर बट्टा में क्या हो जाएगा, ये DA कितना निकाला हम लोग, निकाले ना, AD है ना, AD कितना निकाले हम लोग, 20 निकाले। और ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में कि जो AC है वो बराबर है कितना, BC प्लस AB, ये बराबर है, इसके जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। या अब देखिए यहाँ पे √3 है, गुना हो जाएगा तो 20√3 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो गुना होगा, तो ये जाएगा, और 20 + x हो जाएगा ना ये, फिर ये जो है इधर माइनस हो जाएगा, तो 20√2 और ये जो है प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, x बराबर ये आएगा। फिर ये दोनों में कॉमन क्या है, 20, और यहाँ क्या बचा, √3 - 1 बराबर x। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा x बराबर, यानी मीनार का ऊंचाई जो होगा, इसलिए लिखेंगे मीनार की ऊंचाई जो होगा क्या हो जाएगा, 20√3
20 ब्रैकेट हो जाएगा √3 - 1, ये फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आपके पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।